स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हों। 10th क्लास के बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। दो धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो निम्न में से बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। तो हम जानते हैं यहाँ पे जो दिया गया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो ए है इसे हम कहते हैं भाज्य, बी को हम कहते हैं भाजक, क्यू को हम कहते हैं भागफल और आर को हम क्या कहते हैं तो शेषफल कहते हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि हमेशा आर का मान जो होता है वो जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है। जीरो भी हो सकता है या जीरो से बड़ा भी हो सकता है। किसका मान? तो आर का। यानी जब जीरो के बराबर हो सकता है अथवा जीरो से बड़ा हो सकता है आर का मान, लेकिन हमेशा आर का मान जो होता है वह बी से छोटा होता है। यह जो बी है इससे हमेशा आर का मान क्या होता है? छोटा होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, ये वाला ऑप्शन किस में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे घ नंबर ऑप्शंस में दिया गया है जीरो से बड़ा या बराबर आर होता है लेकिन बी से छोटा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। दिया गया है कि √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होता है। तो देखिए √18 को यदि तोड़ेंगे तो 9 दूनी 18। अब यहाँ पे 9 का वर्गमूल तो निकल गया 3, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये रूट में रह गया √2। इसी √2 को जब हटाएंगे तो इसी को तो हम कहते हैं परिमेयकरण। तो देखिए √2 को हटाने के लिए √2 से गुना करेंगे तो ये रूट वाला जो संख्या है ये हट जाएगा, तो 3 गुने 2 बराबर हो जाएगा 6। अर्थात आपने परिमेयकरण गुणांक कौन लिया? तो ये √2। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो ख है यही आपका ख जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि 45 तथा 60 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबसे पहले हमें सोचना रहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो दी गई संख्या को पूरी काट दे। अब जैसे यहाँ पे 45 है और 60 है, आपको सोचना है कि कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको काट दे। तो अगर हम सोचे 15, तो 15 से ये 15 तियां 45, 15 चौका 60। अर्थात यदि पूछा जाए कि 45 तथा 60 का मशा क्या होगा तो वह हो जाएगा आपका 15। अर्थात ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा। क्या होता है? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है हमेशा अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर जो ख है यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिभाषित करने की तकनीक है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वह मशा निकालने का तकनीक है, इसलिए हमारा इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन में महत्तम समापवर्तक लिखा हुआ है वही हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ख है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चंस को बच्चे जो हैं इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कंसेप्ट नहीं मालूम होने के चलते में। तो देखिए इस क्वेश्चंस को आप कैसे बनाएंगे, बहुत ही हम आसान तरीका इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए बतला रहे हैं। देखिए दिया हुआ है पहले क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा डैश। n हमेशा भाज्य होगा यानी n हमेशा किससे कटेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए हम जानते हैं कि जितनी भी अभाज्य संख्या होती है उसमें एक संख्या सम संख्या होती है, दो जो है ये हमारा सम संख्या होता है। दो को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी के सभी विषम संख्या होती हैं। अर्थात 13,986 में से एक अगर सम संख्या निकल गया
तो बाकी जो है 13,985 ठो जो संख्या होगा ये सब के सब क्या होगा, विषम। तो एक ठो हो गया सम संख्या और एक 13,985 विषम संख्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि विषम संख्या हमेशा विषम संख्या से कटती है, सम संख्या हमेशा सम संख्या से कटती है। तो इस प्रकार से सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा विषम संख्या आता है। और पूछा जाए कि अब विषम संख्या जो है किससे कटेगा हमेशा, तो हमेशा विषम संख्या से कटेगा। चलिए इसको देख लेते हैं। अगर 4 है तो हमेशा सम संख्या से कटेगा अर्थात 2 से कटेगा, लेकिन 6 यह भी 2 से कट जाएगा, लेकिन 5 जो है हमेशा विषम संख्या से ही कटेगा। 5 किससे कटेगा, तो 5 से कटेगा। अब देखिए अगर हम विषम संख्या और सम संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा विषम संख्या आता है। जैसे 2 + 3 तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। अगर 3 + 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। अगर 4 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। यहाँ पर ये जितनी संख्या है ये सब के सब क्या है, विषम संख्या। और विषम संख्या में हमेशा भाग विषम संख्या से ही लग सकता है। तो इस प्रकार से पूछा जाए इस क्वेश्चन के लिए, तो जब यहाँ पे सम संख्या और विषम संख्या के जोड़ते हैं तो विषम संख्या आता है, और विषम संख्या का भाग जो है हमेशा विषम संख्या से ही लगेगा, यानी विषम संख्या से ही पूरा पूरा विभाजित होगा। तो इस प्रकार देखिए, तो इसमें कोई विषम संख्या दिया हुआ है तो देख रहे हैं यहाँ पे 6 ऑप्शंस में है, 4 ऑप्शंस में है, 8 है, कोई नहीं। तो ये सब के सब सम संख्या, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, घ नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छा से समझ गए होंगे। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो आप कमेंट में फिर से बोलिएगा, मैं इसको और भी बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है। अभाज्य संख्या, तो देखिए अभाज्य संख्या यदि पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2 होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, तो 4 होती है। और आपसे पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है गुना, और इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें अब में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। इसमें बतलाना है कि कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखिए हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और खुद से कटे, एक से और स्वयं से। स्वयं मतलब कि खुद से। तो इसमें देखना है एक या खुद से कटने वाली कौन संख्या है। जो ऐसी संख्या होगी वही अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क में जो दिया है 29, यही जो है अभाज्य संख्या। और इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहा है कि यदि P तथा Q 2 अभाज्य संख्या हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए P Q यह ABCD का लेटर दिया हुआ है। अगर गिनती संख्या दी रहती अर्थात 1 2 2 3, अगर लगातार 2 संख्याएं दिया हुआ हो या लगातार ABCD की 2 संख्याएं दी हुई हो तो उसका मौसा हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर घ में दिया हुआ है 1, तो यह आपका आंसर होगा। लेकिन आप सोचते होंगे कि कैसे आया, तो यहाँ पे आप इस कंसेप्ट को समझें। अगर देखा जाए P अगर पूछा जाए कि किस किस संख्या से कट सकता है, तो P या तो 1 से कटेगा, नहीं तो खुद P से कटेगा। Q को अगर पूछा जाए तो यह 1 से कटेगा, नहीं तो Q से कटेगा। तो इस दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 1, अर्थात P और Q का मौसा क्या हो गया, 1। तो उसी जिस प्रकार से यहाँ पे संख्या है इस पर समझ सकते हैं। 2 और 3 दिया हुआ है, पूछा जाए कि 2 किससे कटेगा, तो या तो यह 1 से कटेगा, नहीं तो 2 से कटेगा। और यदि 3 को पूछा जाए तो या तो यह 1 से कटेगा, नहीं तो 3 से कटेगा। तो मैं पूछता हूं कि अब इस दोनों संख्या में बतलाएं कि कौन सा उभयनिष्ठ संख्या है। तो यहाँ पे 1 हुआ, अर्थात 2 और 3 का मौसा हो गया 1। तो उसी प्रकार से P और Q का मौसा आ गया है यहाँ पे 1।
तो लगातार दो संख्याएं हों या लगातार दो एबीसीडी की संख्याएं हों, उसका मौसा हमेशा एक आता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर घ नंबर में दिया हुआ है एक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या। फिर देखिए एक ऐसा ही क्वेश्चन पीछे भी कराया हुआ था और फिर अभी यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो बताइए यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या दिख रही है जो अभाज्य संख्या है। तो 23 संख्या है जो एक से कटेगा, नहीं तो खुद यानी 23 से कटेगा, अर्थात ख नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कहा है कि यदि 65 तथा 117 का महत्तम समापवर्तक 65m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान बतलाना है। अब देखिए पहले महत्तम समापवर्तक के लिए मैंने बतलाया है कि जब भी किसी दो संख्या का महत्तम समापवर्तक निकालना हो तो आपको सोचना है कि कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे कि वह संख्या जो है जो क्वेश्चंस में दी गई संख्या उसको पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है 65 और 117, आपको सोचना है कि कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लें कि वह संख्या जो है 65 और 117 दोनों को काट दे। तो देखिए वह बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी वह होगी 13। 13 से 65 5 बार में कट जाएगा, 13 से 117 9 बार में कट जाएगा। तो यदि 65 और 117 का मौसा कोई पूछेगा तो उस मौसा का मान आएगा 13। अब सुनिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया है कि 65 तथा 117 का जो मौसा है वो 65m माइनस 117 के बराबर है। तो देखिए मौसा तो आया 13, लेकिन यह 13 किसके बराबर है तो 65m माइनस 117 के बराबर। अब देखिए ये 65m को यहीं पे रख लें, ये 13 है, ये माइनस 117 है, इस साइड जाएगा तो यह हो जाएगा प्लस में 117। अब देखिए यह 13 और 117 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 130, इधर क्या है 65m। अब देखिए तो अगर आप 65 से 130 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो इसलिए m का मान कितना आ गया, m का मान आ गया 2। तो आपसे तो पूछा है m का मान कितना होगा, तो m का मान क्या हो जाएगा, ख नंबर ऑप्शन यानी 2 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छा से समझ गए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो फिर रोक करके इस वीडियो को देख लेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2, 10 और 20 के लघुत्तम और महत्तम का अनुपात बतलाएं कि क्या होगा। तो देखिए लघुत्तम जब पूछेगा तो आपको सोचना है कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या लें कि जो यहाँ पे दिया गया है मान, यह जो है उसको पूरी पूरी काट दे। अब जैसे 2, 10 और 20, आपको सोचना है डायरेक्ट वे में, आपको अपने मन में सोचना है कि कौन सी ऐसी छोटी संख्या कौन ले कि यह जो तीनों संख्या दी गई है इससे वह पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो अगर 2, 10, 20 का अगर सोचा जाए कि कौन वैसी छोटी संख्या होगा तो 20 हो जाएगा। अब 20 से छोटा दूसरी संख्या नहीं होगा, 20 ही वह छोटी संख्या है जो 2, 10 और 20 तीनों से ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए तो इस प्रकार से पूछा गया है कि 2, 10 और 20 का लसा क्या होगा, तो आपका जवाब हो जाएगा कि लसा हो गया 20। फिर अब 2, 10, 20 का अगर आपसे पूछा जाएगा मसा क्या होगा, तो देखिए मसा के लिए क्या करना होता है, जो संख्या दिया गया रहता है 2, 10 और 20, ये 3 संख्या दिया गया है। अब आपको सोचना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, आपको अपने मन में सोचना है कि कौन सी ऐसी बड़ी संख्या होगी जो इस तीनों संख्या को काट दे। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या आप सोचेंगे तो वैसी 2 होगी,
2 से 2 कट जाएगा एक बार में, 2 से 10 5 बार में कट जाएगा, 2 से 20 जो है 10 बार में कट जाएगा। अब 2 से कोई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है जो तीनों को काट दे, अर्थात बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। अब देखिए क्वेश्चंस में पूछा है कि लघुत्तम और महत्तम का अनुपात बतलाना है आपको, तो लघुत्तम का मान आ गया कितना 20, महत्तम का मान कितना आ गया 2, और आपसे पूछा है अनुपात। अब देखिए अनुपात में एक बात को और ध्यान रखना रहता है, वह क्या बात ध्यान रखना रहता है, तो देखिए जब भी दो संख्याएं दी गई रहे उसको आपको इतना काटना है, इतना काटना है कि फिर वो कटने लायक नहीं रहे। अब देखिए ये 2 से 20 तो 10 बार में कट जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 दहिया के 20। क्या अब ये संख्या फिर दोबारा कट सकता है, तो नहीं, तो इतना काटना रहता है कि फिर दोबारा किसी संख्या से वो कटने लायक नहीं रहे, और जब वह कटने लायक नहीं रहेगा अंत में जो संख्या आता है वही वो अनुपातिक मान कहलाता है। अर्थात इसमें 10 अनुपात 1 इस क्वेश्चन का जवाब होगा। अब ऑप्शंस में देखिए कि किस ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो देखिए ख नंबर ऑप्शंस में 10 अनुपात 1 लिखा हुआ है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छा से समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का महत्तम कितना होगा। अब देखिए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यदि आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, और फिर पूछा जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो वह होता है 4, और आपसे पूछा है कि इसका महत्तम क्या होगा। तो देखिए 2 और 4 का मौसा पूछा जाएगा तो वह संख्या क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्या को काट दे, तो वह होगा 2। तो इस प्रकार से 2 और 4 का मौसा क्या हो गया 2। देखिए इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ख दिया हुआ है, यही आपका राइट आंसर होगा। यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लसा यानी लघुत्तम समापवर्तक बतलाना है। तो देखिए लगातार दो संख्या का अगर आपसे लसा पूछे तो आप उसको गुना कर देंगे तो वही उसका लसा हो जाएगा। जैसे ए और बी का पूछा है तो ए गुने बी यानी क्या हो जाएगा ए बी। अगर उसी प्रकार से अगर अंक के रूप में दे करके पूछता आपसे कि बताइए लगातार दो संख्या का लसा क्या होगा, तो आप दोनों संख्या को गुना कर देंगे। जैसे आपसे पूछेगा कि 2 और 3 का लसा बताएं कितना होगा, तो 2 3 6 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर एबीसीडी में दिया हुआ है, तो जब एबीसीडी में दिया रहेगा लगातार दिया रहेगा, आप दोनों लेटर को गुना कर देंगे वही आपका लसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए और बी अभाज्य संख्या है और ए और बी का लसा आपसे पूछा हुआ है, तो ए और बी का लसा क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। तो यह किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ग में दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दो लगातार संख्याओं का महत्तम समापवर्तक बताएं कि क्या होगा। लगातार संख्या बोला है तो लगातार संख्या का जैसे मान लीजिए कि 2 और 3 का अगर आपसे पूछा है मौसा क्या होगा, तो लगातार दो संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। ये आप दिमाग में सेट कर लेंगे इस बात को कि लगातार दो संख्याओं का मौसा 1 ही होता है। केवल 2 3 नहीं, 4 5 का अगर आपसे पूछ दे तो इसका भी मौसा 1 ही होगा, 6 7 का पूछ दे तो इसका भी मौसा 1 ही होगा, 10 11 का पूछ दे तो इसका भी मौसा जो है क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो लगातार संख्याओं का मौसा आपसे पूछा हुआ है तो 1 होगा, ऑप्शन नंबर ख में दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछा हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 5005 का गुणनखंड निकालेंगे। 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। फिर इसे अगर कटाएंगे 11 से तो 11 9 99, 11 एकम 11 13 7 91। यहाँ पर 5 11 13 और 7 ये चारों के चारों अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो 1 2 3 4।
यानी 4 अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ख में दिया हुआ है 4, यही आपका राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह दिया है कि 6, 8 और 22 का लसा और मसा क्या होगा। 6, 8, 22 इसका लस, तो लस देखिए आपको पहले भी हमने बतलाया है कि लस के लिए होता क्या है, आपको सोचना है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई जो संख्या इससे है जो है वह पूरा पूरा कट जाए। तो 6, 8, 22 का यदि पूछा जाए कि लसा कितना होगा तो 264 हो जाएगा। और इसका अगर मसा पूछा जाए 6, 8, 22 का मसा तो इसका होगा 2। 6, 8, 22 का अगर आप मसा निकालेंगे तो 2 आएगा। तब देखिए क्वेश्चंस में पूछा है लसा और मसा का अनुपात, तो जो पहले लिखा रहेगा उसको पहले लिखना है। लसा पहले दिया है, मसा बाद में दिया है। लसा का वैल्यू कितना है 264, मसा का वैल्यू कितना आया है 2, और इसका अनुपातिक मान बतलाना है। तो देखिए ये कटने लायक है, 2 एकम 2, 2 से इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, तो 132 अनुपात 1 जो है इस क्वेश्चन का जवाब होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर घ होगा कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 हो एवं उनका महत्तम समापवर्तक जो है 19 है तो उनका लसा क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको करना क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और मसा दिया हुआ है तो लसा, तो देखिए लसा का एक सूत्र होता है, लसा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा मसा। जैसे ही दो संख्याओं के गुणनफल में आप मसा से भाग देंगे लसा का मान आ जाएगा। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 2166 और मसा कितना दिया है 19 दिया हुआ है। 19 से इसे काटेंगे तो 19 एकम 19, 2 बचेगा, 19 एकम 19 और उसके बाद से इसमें 7 बचेगा तो 19 चौका 76, 114 जो है यहाँ पे ऑप्शंस में आ गया, दिया हुआ है यहाँ पे ग नंबर ऑप्शंस में 114, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। यानी आप 144 का पहले आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इस प्रकार से और उसके बाद आपको देखना है कि इसमें 2 जो है कितनी बार आया हुआ है। तो देखिए काटिए पहले 2 से, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग लगेगा इसमें, 2 तीन 6, 2 छक 12, फिर 2 से 2 18 36 हो जाएगा, फिर 2 से 2 9 18 और 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9। अब आपने 144 को अभाज्य गुणनखंड निकाला तो इसमें गिनिए कितनी बार 2 आया हुआ है। तो 1 2 3 4, 144 के अभाज्य गुणनखंड में कितनी बार 2 आ गया तो 4 बार। तो आपसे यही तो पूछा है कि 2 कितनी बार, यानी 2 का अधिकतम घातांक कितना होगा, यानी 2 कितना बार आया हुआ है तो 4 बार, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जाने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।